जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज इस चौपाल में हम बात करेंगे एक बेहद ही यूनिक टॉपिक के विषय में। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी कार के विषय में जिसके लॉन्च के बाद उस कंपनी की दशा और दिशा तो बदली ही, साथ ही भारत की जो कार इंडस्ट्री थी वह पूरी तरीके से चेंज हो गई। और मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा की स्कॉर्पियो के विषय में, जो ज़्यादातर भारतीयों की पसंद है। हाँ, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन हाँ, ज़्यादातर भारतीय युवा इसको बहुत पसंद करते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी मई 2002 में। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को लॉन्च किया था, तब महिंद्रा का जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट था उसमें महिंद्रा कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, या उनकी गाड़ियां इतनी चल नहीं रही थी। तब महिंद्रा ने अपना जो सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसको लगाया, काफ़ी पैसा इसके ऊपर लगाया था आनंद, क्योंकि स्कॉर्पियो को लॉन्च करने से पहले महिंद्रा जो भी व्हीकल पैसेंजर व्हीकल बनाता था उसको असेंबल करता था। लेकिन हाँ, जब उन्होंने स्कॉर्पियो बनाने का फैसला किया तो ये पूरी तरीके से स्वदेशी तरीके से इसको बनाया गया। और जो भारतीय पब्लिक की डिमांड थी उसको देखते हुए इसकी जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं या जो इसमें फैसिलिटीज़ दी गई थी उसको खासकर ध्यान रखा गया था कि भारतीय इसको सबसे अधिक पसंद करें। और जब महिंद्रा ने इस कार को लॉन्च करने की प्लानिंग शुरू की थी तब उनको एडवाइस दी गई थी, जो उनके ओनर हैं आनंद महिंद्रा सर, कि इसका वो इस जो प्रोजेक्ट है उसको भूल जाएं, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी पैसा लगने वाला था। तब भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने फैसला किया कि वो इस कार के ऊपर अपना पूरा फोकस डालेंगे, पैसा लगाएंगे। ये सोच कामयाब रही और जब से महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को लॉन्च किया है तब से स्कॉर्पियो ने हमेशा महिंद्रा को अच्छे रिजल्ट्स ही दिए हैं। हाँ, जब इसको बनाने का प्रोग्राम चल रहा था तो इसमें जो महिंद्रा ने अपने सारे जो इंजीनियर्स थे वो एक प्रोजेक्ट पे लगा दिए थे और काफ़ी अधिक पैसा इसमें लगा दिया था कि अगर ये प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से फेल कर जाता तो हो सकता है महिंद्रा आज जो इस समय व्हीकल इंडस्ट्री में छाया हुआ है, हो सकता है उस समय महिंद्रा का जो ये पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है ये हमेशा के लिए बंद हो गया होता। लेकिन स्कॉर्पियो ने उन्हें निराश नहीं किया और ईश्वर ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने हिम्मत दिखाई तो। और आज के समय में तो स्कॉर्पियो की जिस तरीके से डिमांड है, आप सभी ने इस चीज़ को देखा होगा कि रोड पे चलते हुए हर तीसरी या चौथी गाड़ी आपको महिंद्रा की स्कॉर्पियो ही देखने को मिल जाती है। मैं महिंद्रा ने अपनी इस एसयूवी को लॉन्च किया था उस समय भारत में एसयूवी का इतना दबदबा नहीं था, और जो भी एसयूवीज उस समय भारत में थी वो ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज की थी। और भारतीय जो मूल की कंपनी थी वो इस समय एसयूवीज नहीं बना रही थी। और इस समय जो भारतीय कंपनियां थी उनका इतना कोई खास पकड़ भी भारतीय मार्केट में नहीं थी। लेकिन स्कॉर्पियो के आने के बाद से गेम काफ़ी हद तक चेंज हो गया, क्योंकि जो स्कॉर्पियो का सेगमेंट था उसमें आज तक कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो स्कॉर्पियो को जितनी टक्कर दे पाए। अगर उस समय के जो इंडियन कार मार्केट को देखा जाए तो उस समय के हिसाब से स्कॉर्पियो में काफ़ी अच्छे फीचर्स थे। गाड़ी को बेहद ही स्ट्रॉन्ग माना जाता था, जिसको लेकर के और एक डिसेंट प्राइस पर इसको महिंद्रा ने लॉन्च किया था, जिससे ये भारतीयों के आकर्षण का केंद्र बनी और धीरे-धीरे करके ये भारतीयों के दिल में बस गई। स्कॉर्पियो अपने लॉन्च के समय से ही पब्लिक के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, जिसके बाद इसकी डिमांड भी काफ़ी हुई और इसकी वजह से महिंद्रा को अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे उनमें काम को काफ़ी तेज करना पड़ा, जो दिखा रहा था कि महिंद्रा ने जो ये फैसला लिया था या आनंद महिंद्रा जी ने जो फैसला लिया था वह अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा था। समय-समय पे महिंद्रा ने इसमें फेसलिफ्ट लाए, जैसे कि इसका पहला फेसलिफ्ट 2006 में आया। उसके बाद कुछ-कुछ टाइम के ड्यूरेशन में इसका फेसलिफ्ट आते रहे और इसमें कुछ-कुछ फीचर्स ऐड किए गए, कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए। लेकिन हाँ, जो उसका डिज़ाइन एलिमेंट थे उनको लगभग सेम रखने का प्रयास किया गया, क्योंकि पब्लिक को सबसे ज़्यादा वही अट्रैक्ट करते थे। 2022 में आई स्कॉर्पियो एन, जो कि स्कॉर्पियो की ही सेकंड जनरेशन थी और इसमें आज के ज़माने के जितने भी एडवांस फीचर्स लोगों को चाहिए होते हैं, वो सब आज इस गाड़ी में मौजूद हैं। और स्कॉर्पियो एन भी पब्लिक के बीच में उतनी ही पॉपुलर है जितनी स्कॉर्पियो थी। और फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फैसला लिया कि वो स्कॉर्पियो जो फर्स्ट जनरेशन था उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि अक्सर यही होता ही है कि जैसे ही नया जनरेशन आता है कुछ समय बाद जो पुराना जनरेशन है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन उनके इस फैसले के बाद जो स्कॉर्पियो लवर्स थे उनके बीच काफ़ी एक आक्रोश देखा गया। उन्होंने आनंद महिंद्रा जी को ट्वीट्स किए और भी तरीके से अपनी बात उन तक पहुँचाई कि अगर वो स्कॉर्पियो को जो उसका फर्स्ट जनरेशन है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे
तो लोग उनकी कार लेना बंद कर देंगे। जिसके बाद आनंद महिंद्रा जी ने पब्लिक की जो डिमांड थी, उनकी भावनाओं को समझा और ये फैसला लिया कि स्कॉर्पियो का जो फर्स्ट जनरेशन है उसको स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से रीलॉन्च किया, एक तरीके से थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस के बाद, और वे आज भी भारतीय मार्केट में धूम मचा रही है। स्कॉर्पियो को पब्लिक के बीच में फेमस करने में कुछ फिल्मों का और वेब सीरीज का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से स्कॉर्पियो को दिखाया गया है, लोगों को काफी पसंद आती था ये अंदाज स्कॉर्पियो का। इस वजह से ये और धीरे धीरे करके पब्लिक के बीच में फेमस हो गई। और अब तो स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी भी करती है। इसके अलावा हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल करती है। तो आज स्कॉर्पियो तीनों तरीके से अपने कार्य को निभा रही है। पब्लिक भी इसका इस्तेमाल करती है, पुलिस भी करती है, और हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल करती है। हाँ, वो बात अलग है, आर्मी और पुलिस की जो स्कॉर्पियो है वह पब्लिक स्कॉर्पियो से काफ़ी डिफरेंट है। उसमें फीचर्स वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वह पुलिस और आर्मी के डिमांड के हिसाब से उसमें लगाई गई हैं। लेकिन हाँ, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि भारत की जो सबसे पुरानी एसयूवीज में से एक है, वह आज भी भारत की सड़कों पे चल रही है और बेहद ही शान से चल रही है। मैं भी एक स्कॉर्पियो लवर हूँ, मुझे भी स्कॉर्पियो बेहद बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आप लोग स्कॉर्पियो ओन करते हो या ओन करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस स्कॉर्पियो के साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दीजिएगा। और भी अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।